एक प्रिविलेज मोशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बहसीत पार्लियामेंटेरियन हमने मूव किया है। हमारे पार्टी के मेंबरान ने उस पर साइन किया है और वो प्रिविलेज मोशन है कि कल बहसीत वज़ीर आज़म उम्मीदवार जो मैं स्पीच कर रहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो पीटीवी ने पूरी इंटायरिटी में नहीं चलाई। और ये चीज़ हम लोग बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों पे चलती है, ना कि शहबाज शरीफ के ज़ाती जेब से चल रही है। लिहाजा या आज मैंने पार्लियामेंट में भी बात की कि या तो शहबाज शरीफ के साथ पर लगे होते और वो उड़ के तकरीर कर रहा होता और उसकी मुकम्मल तकरीर लाइव चली, फिर तो मैं मान लेता। और या वो मेरी तरह एक इंसान है, मुझ जैसे एक अदना वर्कर की तरह, वो भी एक वज़ीर आज़म का या उम्मीदवार था और वो जाली मैंडेट पे वहाँ पे आया फॉर्म 47 पे, और जाली मैंडेट पे वो मुंतखब हुआ, या उसकी तकरीर चल सकती थी तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म की तकरीर भी उसी तरह चलनी चाहिए थी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इस पे हमने प्रिविलेज मोशन दिया है और एमडी पीटीवी और पेमरा को भी तलब करेंगे और इमरान खान साहब के, मेरे महबूब कायद के नाम पे जो ब्लैकआउट किया हुआ है उसको भी हम लोग खत्म करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ आज यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी तकरीर में जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, गो के उसे वापस लिए, उससे माहौल खराब हुआ और साइफर के हवाले से उसके पास पूरी मालूमात नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे अल्फाज जिस तरह आप अदा कर रहे हैं, ऐसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे नहीं करने चाहिए। देखो, अगर कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, चीख पुकार और ये एक दूसरे के पीछे आना, ये सिर्फ इधर नहीं है, पूरे यूरोप में भी ऐसा ही होता है। वो अगर आप लेकर उठ करते हो, नहीं दिखाते और वो नहीं ले, उसका इशू नहीं है। नहीं, हमने कहा कि आप सारा कुछ ये दिखाएं, इन्होंने भी ऐसे पहले करते हैं, ये आन एंड ऑफ होता है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि व्हेन एट द रोस्टम जब हम बैठे हैं अपनी सीट के ऊपर, ईमान में एज अ मेंबर हम स्पीक करते हैं और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसमें से एक लफ्ज़ हज़फ नहीं करता और उसके बावजूद आप उसको म्यूट करते हैं या उसको आप नहीं लाइव दिखाते, तो हमारी भी कंसर्न है, हम यही करना चाह रहे थे। जी, यहाँ पे एक सेकंड, मेरे भाई ने जो सवाल किया, देखिए यहाँ पे अपोजिशन का शोर शराबा करना, मैंने बजट्स 3 से 4 मैंने बजट पेश किए। 2004 में भी मैं जब पेश कर रहा होता था, पीपल्स पार्टी और ये बाकी जमातें आके कागज़ फाड़ना मेरे रोस्ट्रम के सामने आके चीखो पुकार करते थे, हेडफोन्स लगा के मैं अपनी बजट स्पीच डिलीवर करता था। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम जितने यहाँ पे वर्कर्स आए हैं कौमी असम्बली में, हम लोग एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं। हमारे घरों पे रेड्स हुई हैं, हमारी खवातीन की तजलील हुई है, हमारे बच्चों को घसीटा गया है, हमारे घर के अंदर पुलिस गर्दी हुई है, हमारे लोगों को जेलों में रखा गया है, चक्कियों में अंदर रखा गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपने महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब को छोड़े। और हमने 12 बार कहा कि हम लोगों का सर कट जाए, पर हम लोग मुहिब वतन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर हैं। हमारा कायद इस वक्त अंदर है, उसकी क्या गलती है? उसके खिलाफ जो केसेस हैं वो सब के सब फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड केसेस हैं। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको बताया कि जो तोशाखाना का केस है, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो उन्होंने गाड़ी ली थी, मर्सिडीज बेंज जो उन्होंने ली थी, उसका भी दो साहब करें ना, फिर उनके खिलाफ वो ट्रायल करें। जरदारी साहब के खिलाफ भी जो फिर BMW ली थी, जो रूल्स के खिलाफ थी, उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए ना। फिर वो जो नेकलेसेस और वो पाइनएप्पल की सैलड में इस्तेमाल हुए, जो आपकी गोल्ड और डायमंड की अंगूठियां थी, उसका हिसाब करें ना। ये सारी चीज़ों का फिर हिसाब करें, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए। लेवल प्लेइंग फील्ड इन ऐवानों में या ना बनाया तो जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने फील्ड को लेवल कर दिया, अगले इलेक्शन में इससे भी ज़्यादा वो लेवल होगा। सर, ये बता दीजिए कि हमने अक्सर देखा है मीडिया पर ऐसे ब्लैकआउट रहा, एक मनसूस नाम तो कहा गया, ये नाम नहीं लेना,
उसके बाद डिजिटल मीडिया पर हमने अरूज देखा, पाकिस्तान तहरीक साहब के कारकुनान का, सहाफ़ी भी कुछ हमायती थे, इंटरनेशनल की आवाज़ उठाई गई, ट्विटर पे भी पाबंदी लगा दी गई। हम देखें गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से VPN के थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा है ट्विटर को, और VPN इस्तेमाल की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी बहुत से लोगों को हो चुका है। इस मामले को कैसे देखते हो? पीटी वाला मामला है, बहुत ज़्यादा आगे। और इसी को साथ ऐड करूंगा सर कि कुछ इतलात ये भी है कि VPN और सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ पाबंदी का सोचा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कल मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था और इसको कंडेम करते हैं कि सेनेटर तंगी ने ये रेजोल्यूशन पेश की थी। मेरा ख्याल है इनकी सोच अभी से तकरीबन मेरा ख्याल है आज से 25 साल पुरानी की सोच है कि ये लोग ये सारी चीज़ें बंद कर लेंगे, दुनिया आगे चल रही है। पर जो चीज़ मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वो ये होगी कि जिस वक्त हम लोग पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो वो देसी ज़बान में कहते हैं ना, वो बक्सुआ, वो बड़ा सा वो सुआ होता है वो, और साथ उसके धागा होगा कि आप अपने लबों को छू लें, बंद कर दें, अंदर जाएं, चुप का रोज़ा रखें और बाहर आएँ और खोलें, तो तब भी मतलब खुश होंगे कि आप कोई बात ना कर सके। नहीं जनाब, पाकिस्तान आगे चला गया। इन्होंने वो हर हतल वसा कोशिश की, पर अवाम के दिलों में एक चीज़ है और उन्होंने वो ठप्पा लगा के इमरान खान की मोहब्बत में कैंडिडेट्स को लोगों ने ढूंढा और इमरान खान के कैंडिडेट के उन्होंने सिंबल पे निशान लगा के हमें इस हवाले से ये कि शेर अफसर भरवत साहब ने कहा कि मोहम्मद जब वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम था, बिलावल ने भी कहा, उसका एक ही तरीका हो सकता है कि इंतखाबी धांधली जो है उसके हवाले से कुछ पेशरफ्त हो, तब ही बात हो सकती है। तो क्या ये मुफाहमत और बातचीत की तरफ बढ़ने के लिए ये शर्त ज़रूरी है या इसके अलावा कोई और शराइत भी हैं? या बात हो सकती है कोई इसके तरह? देखिए फिलहाल तो उसने वैसे द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी तरफ से आई है, अगर उनकी तरफ से प्रॉपर ऐसे की ऑफ़र आई है तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, देखेंगे, पार्टी कंसिडर करेंगी और खान साहब के मशवरे के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास उनकी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई। मैं यहाँ पे सिर्फ मैं ऐड कर दूँ जी, जो बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन साहब ने भी बात की है, हमारा स्टैंड इसमें बड़ा मतलब मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग बातें आती हैं। सबसे पहले चीज़ मेरे कायद इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात चौधरी इजाज साहब को जो सेनेटर हैं, मियां महमूद रशीद साहब को, हमारे बाकी साथी, हमारे सिरों के ताज, हमारे वर्कर्स, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनको बाहर लाया जाए, उनकी फैमिली से रीयूनाइट किया जाए और हमारा चुराया हुआ मैंडेट फॉर्म 47 का वापस किया जाए। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे, पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इस पे। हुकूमत की जानिब से आप लोग में किया कि इमरान खान और दीगर जो कैदी है उनकी रिहाई के साथ आप मशरूत कर रहे हैं चीज़ों को, तो जो अवामी इशूज़ हैं उन मामला को हल करने के लिए क्या हुकूमत के साथ आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आज भी IMF की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर चीज़ों में कीमतों में इजाफा करने का हुक्म आ चुका है IMF का, तो अवामी इन इशूज़ को हल करने के लिए कानून साजी में क्या हुकूमत का साथ बैठेंगे? आप मज़ेदार बिरयानी जिस वक्त लगाते हैं, देग में बनाते हैं, तो चावल डालते हैं, गोश्त डालते हैं, दालें डालते हैं, बड़े मज़े की बनती है। नीचे आग ना लगाए तो बिरयानी बनती है, वो आग हम लगाएंगे तो बिरयानी बनेगी और लोगों के हकूक़ उन्हें मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी अख्तर मेहगल साहब ने प्रमोट किया है, बड़ी तशवीशनाक तब हक़ाइक़ भी थे, ब्लैकआउट वो भी हुए, क्या उनकी गुफ्तगू से आप इत्तेफाक करते हैं और एक वसी तर मुफाहमत की जानब जाना चाहते हैं? कम अज़ कम जो एक साइड है आपकी। देखिए मुफाहिमत की तरफ बढ़ना चाहिए। ईवान में अगर बैठे हैं तो हम विद ऑल ड्यू रिजर्वेशंस अपने बैठे हैं। हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं किया, हमने वॉकआउट नहीं किया, हम उसका हिस्सा रहे। हमारे मुल्क की जो 70 साल हिस्ट्री है कोई ताबनाक नहीं रही है, लेकिन अभी भी वक्त है ये हम अपने अपने अंदाज में अपने अपने वर्कर सपोर्टर और लोगों के हकूक़ की और आइन की बालादस्ती की तार अपने अंदाज में करते हैं। जिन लोगों को शिकवे शिकायत है वो ख़त्म होने चाहिए। इसलिए हमने तो मैनिफेस्टो में भी ये डाला था कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो और वो सारे लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़े। अपने अवाम को मेन स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ता है बजाय इसके कि आप उनको आइसोलेट करके उनको इदारे से निकालें, क्योंकि हमने बहुत देखा इससे मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं। अगर आपने देखा है यूरोप में सारी जंगें उन्होंने आपस में लड़ी है, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम खुद लड़ी, बट डेमोक्रेसी उन लोगों में थी, ज़ाती मुफादात नहीं थे, तब जाके आज उनमें एक करेंसी है, एक पासपोर्ट है, एक मुल्क
ملک ہے, ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ہی ایک کلمہ بڑھتے ہیں, ہم ہی سارے شہری ہیں, ایک ہی ملک کے, تو ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کریں, یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ہر لائن سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ تو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ملک کے لیے آگے ترقی کی طرف لے آخری جائیں. سوال لے لیں, ہم کب سنی اتحاد کونسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین یہاں کو کر دیکھیے, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ہمارا الیکشن ہو گیا ہے, کل الیکشن کمپلیٹ ہو گئے, آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. ساری ڈاکومنٹیشن ود ان 7 days الیکشن کمیشن میں فائل کرنے ہوتے ہیں, وہ فائل کریں گے. کمیشن سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس مرتبہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی سارے مسائل حل کریں.